गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मॉर्निंग में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको हिस्ट्री के चैप्टर 3 के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में बताया था और बताया था कि कितनी स्टेजेस में ये मूवमेंट जो था चला। एज यू नो द मूवमेंट नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट हैज़ टू बी बिगनिंग इन द जनवरी 1921। 1921 में जो थी शुरुआत की गई थी, लेकिन 1919 में जब मेन जो बड़े पैमाने पर शुरू हुई थी वो 1921 में शुरू हुई थी, ड्यू टू द अनाउंसमेंट ऑफ द महात्मा गांधी के द्वारा अनाउंस किए। अब इसके जो था ये डिफरेंट स्टेजेस। सबसे पहले जो ये मूवमेंट थी स्टार्टेड इन द टाउन्स, यानी कि बड़े बड़े शहरों में। एंड दिस मूवमेंट हैज़ टू स्टार्टेड विद द मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन देयर सिटीज। जो थाउजेंड्स ऑफ द पीपल, मध्य वर्ग के जो लोग थे, उन्होंने सबसे बड़े इसकी शुरुआत करी। एंड दे हैड टू विड्रॉ द स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑफिसेस, टीचर विड्रॉ द स्कूल्स, लॉयर boycott the courts, and we had to refuse to sell the foreign goods. Picketing has to be done. Picketing का मतलब होता है कि जो लिक्विड शॉप थी, शराब की दुकानें थी, उनके आगे धरना दिया गया। और all the clothes all the shops where the foreign goods are be selling, यहाँ पर विदेशी वस्तुएं बेची जाती थी, उन सब की पिकेटिंग जो थी की गई कि हम आपको विदेशी वस्तुएं बेचने के लिए नहीं बोलेंगे। सेकंड था इकोनॉमिक फ्रंट। इकोनॉमिक फ्रंट का मतलब होता है कि अगर हम देखें तो आर्थिक क्षेत्र में भी हमारे जो देश के लोग थे उन्होंने बाइकआउट किया। बाइकआउट का मतलब था कि हम विदेशी वस्तुएं ना तो खरीदेंगे और ना ही अपने देश में आने देंगे, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, बाइकआउट किया गया फॉरेन क्लोज का। जो पहले हमारा जो 1921-22 में जो था घटकर, जो पहले हमारा 102 करोड़ था, वो घटकर 57 करोड़ रुपये रह गया। तो इस प्रकार से हमने फॉरेन क्लोज का भी विरोध जो था किया। अब दिस इज द वर्क हैज़ टू बी डन इन द लार्ज स्केल, ये बड़े पैमाने पर किया गया था। बट इसके साथ साथ क्या हुआ कि सबने कह दिया, बाइकआउट कर दिया स्कूल्स का, बाइकआउट कर दिया कॉलेजेस का, बाइकआउट कर दिया कोर्ट्स का, फॉरेन गुड्स को गया। बट एंड दे हैड टू प्रेफर टू वेयर द खादी, दैट इज इंडियन क्लोथ्स। जो भारतीय कपड़ा था, भारतीय खादी जो चरखे से बनता था, हैंड वीविंग क्लोथ्स था, उसको पहनने के लिए कहा गया। बट लॉन्ग टर्म इट हैज़ टू स्टार्ट। बट सडनली क्या हुआ कि देखिए, एट दैट टाइम देयर इज़ ए पॉवर्टी इन इंडिया, गरीबी बहुत थी, और विदेशों से जो ब्रिटेन से जो कपड़ा आ रहा था वो मशीन मेड था, तो जिसकी इसकी प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट जो थी वो बहुत कम थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो खादी थी वो हैंड वीविंग थी, जो कि कॉस्टली पड़ती थी मशीन के उससे। अब इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि sometime they had to waited. The Indian industry has to be start, the production has to be start, so many things has to be start, but there is no progress in any field. ना सरकार ने नए स्कूल बना पाई, ना नए कॉलेजेस बना पाई, ना नए कोर्स बन पाए। अब क्या हुआ, कब तक वेट करते। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जो मूवमेंट्स करने वाले थे, जो स्टूडेंट्स थे, लॉयर थे, पुलिस वाले थे, या जो भी थे, जितनी भी गवर्नमेंट्स वो थी, उसमें सबने वापस धीरे धीरे जाना शुरू कर दिया, क्योंकि और जो विदेशी वस्त्रें बेचना शुरू कर दिया। क्योंकि खादी जो थी वो हैंड वीविंग थी और इट इज़ वेरी कॉस्टली, एंड द फॉरेन क्लोथ्स आर वेरी चीप। वो सस्ते थे खादी के मुकाबले में, और उसमें गरीबी थी जो भारतीय लोग नहीं कर पाए। अब देखिए क्या हुआ। अब जब महात्मा गांधी का स्वराज वर्ड जो था वो आउटसाइड दूसरे देश के दूसरे भागों में भी जो था, ये तो बड़े बड़े शहर थे, दिल्ली हो गया, लाहौर हो गया, अमृतसर हो गया, बट अब और दूसरे देशों में, अब एक हमारा राज्य था बेटा अवध। अवध जो था वहाँ पे जो इस आंदोलन का नेतृत्व जो थे वो बाबा रामचंद्र जो थे कर रहे थे। बाबा रामचंद्र जो थे एक फीजी थे। फीजी कौन होते हैं, जो दूसरे देशों में जाकर नौकरी करते हैं और फिर उसके बाद वापस भारत में आ जाते थे, तो इंडिया में उनको फीजी बोला जाता था। अब वो जब आए तो उसमें तालुकेदार कौन होते हैं, जो गांव का एक बड़ा सा एरिया होता है जिसमें 20-25 गांव आते हैं, उसके एरिया का जो लीडर होता है वो करते हैं।
अब वो क्या थे, उनकी आय का जो साधन था वो टैक्सेस थे, टैक्स वगैरह लगान वगैरह लेते थे। अब जो था भारतीय लोगों ने जब इसका सुना, स्वराज का वर्ड सुना और सिक्योरिटी वगैरह थी, तो उनको ना जो जितने भी गांव के लोग थे, द पीजेंट हैड टू कूल डाउन द राइट ओवर द लैंड ऑफ द, और उनका जो था वो ज़मीनों के मालिक बने हुए थे, और किसान जो थे वो चाह रहे थे कि हमें ज़मीनों का मालिकियत जो दी जाए। अब जिसके परिसर क्या हुआ कि वहाँ के जो किसान थे, वहाँ के जो लोकल कम्युनिटी थी, उन्होंने जो था विरोध करना शुरू कर दिया तालुकेदारों का, और बड़े पैमाने पर मूवमेंट जो थी वहाँ पे अवध में जो थी वो शुरू हो गई। और जिसके परिणाम उन्होंने नाई धोबी बंद क्या था कि उन्होंने कह दिया हम तालुकेदारों के यहाँ ना तो उनके बाल काटेंगे, ना उनके कपड़े धोएंगे, उनका किसी भी प्रकार का कोई भी वर्क जो है वो नहीं करेंगे। तो जिससे क्या हुआ कि मूवमेंट जो था अवध में बहुत बड़े पैमाने पर होने लगा। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वहाँ पर गए, वहाँ पे सब लोगों से मिले, और तब उन्होंने वहाँ पर 1920 में उन्होंने जो थे उद्धव किसान सभा की, वहाँ पे स्थापना की, और इसमें 300 के करीब जो थे 300 ब्रांचेस जो थी इसकी खुली, और इस प्रकार से अवध में जो थी शांति की स्थापना की गई। 1921 में द हाउसेज ऑफ द तालुके, अब लोगों ने ज़रा मूवमेंट बड़े पैमाने पर की थी, उन्होंने क्या किया, वहाँ पे उन्होंने तालुकेदारों का नाई धोबी बंद तो किया, इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, क्योंकि उन्होंने तालुकेदारों ने मिलियंस ऑफ टन जो ग्रेन्स थे, गेहूं चावल जो थे अपने यहाँ स्टोर किए हुए थे। जब साहूकारों को पता लगा, जो उद्धव किसान सभा बनी और उनके किसानों को पता लगा कि इन्होंने हमारा गेहूं जो है, जो जिसको हमने ग्रो किया है उसको जो है स्टोर करके रखा हुआ है, वो वहाँ पे गए, तालुकेदारों के मकानों के गोदामों पर हमला किया, और उन्होंने जो था उनके मकानों को, उन तालुकेदारों के मकानों को लूट लिया, गोदामों को लूट लिया, और इस प्रकार से अवध में जो था ये चला। इस प्रकार हम देखते हैं कि गांधी जी हैड टू डिक्लेयर दैट द टैक्सेस वर बी पेड एंड लैंड वाज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर्स। और महात्मा गांधी को जब ये सब आंदोलन के बारे में पता चला, तब महात्मा गांधी ने अनाउंसमेंट करी कि जो गरीब किसान हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनके पास कोई भूमि नहीं है, जो दूसरे के खेतों पर काम करते हैं, उन लोगों को जो है जितनी भी तालुकेदारों के पास एक्स्ट्रा लैंड है वो उसको उनसे लेकर एक लिमिट में दे दी जाएगी, और बाकी और जितनी भी एक्स्ट्रा लैंड है वो सब पुअर जो पीजेंट्स हैं, जो लैंडलेस लेबर है, जो लैंडलेस वर्कर्स हैं, जो लैंडलेस पीसेस हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। थैंक यू।